तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो देखो बच्चा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी जानते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को हम फीड एंड ब्रीड के लिए जानते हैं। मतलब क्या है, मान के चलो आप एक लड़ाई में घुस गए, राइट? तुम और तुम्हारा दुश्मन दोनों लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हैं कि बस लड़ाई हो ही जाएगी। तो अब उस केस में जहां पे आपको फाइट करना है किसी से या भागना है किसी से, राइट? तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब इसके अंदर कुछ जो है वो हमने फार्माकोलॉजी जो याद रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है कि नहीं? वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बता रहा हूं क्या है। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर तो सिंपैथेटिक हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या इफेक्ट्स डालेगा आपके ऊपर। ठीक है कि नहीं? अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जानते हैं। ठीक है कि नहीं? अब इमेजिन करो तुम और तुम्हारा दुश्मन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ेंगे? सबसे पहले हार्ट को हम देखते हैं। तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपका जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है कि नहीं? लड़ाई से पहले कभी भी ध्यान रखना, हार्ट रेट हमेशा बढ़ती है। ठीक है कि नहीं? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होएगा तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? अगर हार्ट रेट बढ़ गया उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट हम कह सकते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कह सकते हैं और इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। अब ये जो तीन है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, ये तीन मिला के आपका क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको लड़ना है, ठीक है क्या नहीं, तो आपको बॉडी में एनर्जी भी चाहिए। तो वो एनर्जी कब मिलेगी? जब आपका ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी सेल्स को, बॉडी मास को, मसल्स को, राइट? तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए अगर मसल्स को, तो वो कैसे होगा? अगर तो ब्लड और उसका सर्कुलेशन ज्यादा होगा। सर्कुलेशन ज्यादा कैसे होगा? जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले क्या होएगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? आपका ब्लड प्रेशर। बहुत अच्छे। अब दूसरा, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है कि नहीं? आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है तो क्या होएगा? इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपके लंग्स पे, क्योंकि लंग्स ही जो है, जो ऑर्गन है, वो आपको ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है कि नहीं? तो अगर लंग्स के ऊपर अगर हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहा है तो लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों? बताओ फटाफट से। आपका ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी तभी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज बढ़ेगा, तभी तो आपके बॉडी पे ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। ठीक है कि नहीं? तो स्मूथ मसल्स पे यानी कि लंग्स पे आपका क्या रहेगा? ब्रोंको डायलेशन रहेगा। हाँ, ब्रोंको डायलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब लड़ाई, अब लड़ाई में जाते हो, ठीक है कि नहीं, आपको उस टाइम पे भूख लगती है। अगर आपका खाली पेट भी होएगा, आपकी लड़ाई होगी, ठीक है कि नहीं, अब उस लड़ाई के मोमेंट पे आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है कि नहीं? तो जो जीआईटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर क्या होता है कि अगर तो आप खाली पेट हो, ठीक है कि नहीं, आपको भूख लग रही है, तो वो भूख कुछ सेकंड के लिए आप भूल जाओगे। ठीक है कि नहीं? दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर आपको मान के चलो आपने भरपेट खाना खाया है, ठीक है कि नहीं, आप गए पार्टी में, एकदम एंजॉय किया, चिकन विकन पिज्जा विज्जा सारा खाया, भरपेट आपने खाया, ठीक है कि नहीं, बट आपकी लड़ाई हो गई और मान के चलो लड़ाई से कुछ सेकंड पहले आपको ये फील हो रहा है कि अरे यार मुझे तो अब टॉयलेट जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका जो स्प्लिंटर जो है, राइट, एनल स्प्लिंटर जो है, वो क्या होएगा? वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और
जो आपका एनल वॉल जो है, राइट, वो डायलेट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो कुछ क्षण के लिए, जब तक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, उस टाइम के लिए वो आपका रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या होगा? रिटेंशन। कभी भी नोट कर लेना, कभी लड़ाई हो, वैसे तो होना, कभी भी लड़ाई हो हमेशा क्या होएगा, अगर आपको वॉशरूम जाने की तरफ लग रही है, ठीक है कि नहीं, तो वो कुछ क्षण के लिए आपका क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मसल्स जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं, जो एनल वॉल के मसल्स जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं, बट जो एनस जो है आपका, जो स्प्लिंटर है, एनल स्प्लिंटर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको एज ए कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट आएगा, नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन होएगा, बट कॉन्स्टिपेशन टाइप इफेक्ट होएगा। ठीक है कि नहीं? अब मान के चलो, अगर तो जीआईटी पे इफेक्ट है, ठीक है कि नहीं, कि आपको मान के चलो वॉशरूम नंबर, आपको जाना है नंबर 2 पे जाना है, ठीक है कि नहीं, अगर आपको नंबर 1 लगा हुआ है, यानी कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का स्प्लिंटर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और जो उसकी वॉल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी। ठीक है कि नहीं? जिसके वजह से आपका क्या होएगा, रिटेंशन होएगा, किसका, आपके यूरिन का। ठीक है कि नहीं? तभी जब आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो, ठीक है कि नहीं, आप अगर आपको इवन फीलिंग भी आ रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा वॉशरूम, आप नहीं कर पाओगे। रीजन भी स्प्लिंटर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर चुका है, और जो वॉल्स जो है वो क्या कर चुकी है, डायलेट कर चुकी है। ठीक है कि नहीं? दूसरा इफेक्ट हम बात करते हैं आंखों पे। ठीक है कि नहीं? आप लड़ने जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है कि नहीं, आपको दूर से देखना है कि मेरा एनिमी वहां से आ रहा है। ठीक है कि नहीं? वो कब होएगा, जब आपकी विजन जो है वो ज्यादा दूर तक देखने की कोशिश करेगी। ठीक है कि नहीं? जिसके कारण मसल्स के जो आई के मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि आपका जो प्यूपिल है, जो उसके डायलेटरी मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अगर जो है डायलेटर प्यूपिलरी मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, इसका मतलब जो है वो आपके जो लेंस है वो उसको खींच रही हैं, जिसकी वजह से अब ज्यादा दूर तक देख सकते हो। ठीक है क्या नहीं? और दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो सिलरी मसल्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर सिलरी मसल्स रिलैक्स कर गई तो अगेन आपका फोकल पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप दूर से क्लियरली देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? इन दोनों के इफेक्ट से, ठीक है कि नहीं, एक और इफेक्ट आएगा, इंटरऑक्यूलर मसल्स जो हैं, ठीक है कि नहीं, इंटरऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आंखों का। ठीक है कि नहीं? और ये बहुत कम समय के लिए होता है, जब आप उस फाइट और फ्लाइट मोड में होते हो। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो इतना समझ आ गया? ठीक है। इसके अलावा जो है दो और आते हैं, एक जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ठीक है कि नहीं? मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब देखो, फाइट और फ्लाइट है, आप लड़ने जा रहे हो, ठीक है कि नहीं, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो उस एनर्जी में आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा कि बढ़ेगा, बताओ क्या होगा, बढ़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है कि नहीं? आपको शुगर की रिक्वायरमेंट्स, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? एक पॉइंट जो है मैंने यहां पे नहीं लिखा है, और वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, कभी भी आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो, ठीक है कि नहीं, आप ज्यादा कहते हो ना कि मेरे को लड़ना ही है, उस टाइम पे आपका क्या होगा, आपका गला सूख जाएगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी। रीजन बीइंग एग्जैक्टली सेम है कि सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट, मतलब मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स का जो रिलीज है वो कम हो जाता है। और अगर सलाइवरी ग्लैंड्स का जो रिलीज जो है वो कम हो गया, आपका माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपका हमेशा जो है वो गला सूख जाता है। ठीक है कि नहीं? और इसीलिए फीलिंग जो आती है वो होती है ड्राई माउथ की फीलिंग होती है। ठीक है कि नहीं बच्चों? इतना समझ आया? चलो जी बच्चों, अब हम बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। अभी जैसे मैंने बताया कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है,
इसका मतलब कि आपका जो है, जो भी चीज है आपकी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कार्डियक आउटपुट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो सारा क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि आप जंग लड़ने जा रहे हो, या किसी से भाग रहे हो, या आप ऐसे सिंपल रनिंग भी कर रहे हो, तो आपका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हम उसको कहते हैं फीड एंड ब्रीड सिस्टम। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि आप जो है वो पसरे हुए हो बेड पे, चिप्स कोक पी रहे हो, खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, वीकेंड है, रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है कि नहीं? तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है आपका वो है रिलैक्स सिस्टम। ठीक है कि नहीं? अगर तो आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जो है सबसे पहले कार्डियक में हम बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट क्या होएगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आप रिलैक्स कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, बैठे हुए बेड पे आराम से लेटे हुए फिल्म देख रहे हो, चिप्स खा रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो है वो होगा कम। ठीक है कि नहीं? अब अगर तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्या आपको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हो, आपको इतना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो जिसकी वजह से आपका लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके अंदर आपका क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, आपके लंग्स जो है वो आपके नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है? कंस्ट्रिक्शन का ये नहीं कि एकदम सिकुड़ गए, कंस्ट्रिक्शन का ये मतलब है यहां पे कि आपके जो लंग्स जो है वो आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में आ गए, ज्यादा डायलेट नहीं हुए, तो कंस्ट्रिक्शन में आ गए। ठीक है कि नहीं? अब अगर आपको मान के चलो आप पेप्सी पी रहे हो गया, आधा घंटा हो गया, पेप्सी पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, क्या पता कुछ अल्कोहल पी रहे हो, तो आपको क्या इफेक्ट होएगा? डेफिनेटली जब भर गया सारा कुछ, ठीक है कि नहीं, यूरिनेशन जाना पड़ेगा। तो यानी कि उस टाइम पे क्या आपका रिटेंशन होगा यूरिन का? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका जो स्फिंक्टर जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो रेगुलर अपने उसमें पोजीशन पे रहेगा। तो अगर आपको सिग्नल्स आ रहे हैं ब्रेन से कि अब जो है ब्लैडर भर चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, यूरिनेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो उस टाइम पे आपका रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम किस पे, अपने जीआई ट्रैक पे। अब देखो, आप खा रहे हो, ठीक है कि नहीं, पॉपकॉर्न खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, सारा कुछ खा पी रहे हो, ठीक है कि नहीं, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि आपका इफेक्ट जीआई ट्रैक पे क्या होगा, सारा कुछ जो है स्फिंक्टर जो है स्पेशली वो आपका रिलैक्स कर जाएगा, उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उसके अंदर रिलैक्सेशन हो जाएगा। और जो आपका वॉल्स जो है जीआई ट्रैक के, ठीक है कि नहीं, इवन यूरिनरी ट्रैक के जो वॉल्स जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अगर तो आपके जीआई ट्रैक के वॉल्स कंस्ट्रिक्ट कर गए और आपका जो है स्फिंक्टर जो है, एनल स्फिंक्टर जो है वो फैल गया, ठीक है कि नहीं, यहां से कंस्ट्रिक्ट हुआ, यहां से फैल गया, तो जो जितना आपका बल्क जो है, राइट, फीसिस का बल्क जो है वो एग्जिट आउट हो जाएगा, यानी कि आप नंबर 2 चले जाओगे, सिंपल सी बात, ठीक है कि नहीं। तो यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, आपका यूरिनेशन नंबर 1 हो गया, आपका नंबर 2 भी होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि मसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं और स्फिंक्टर जो है वो अपना रिलैक्स कर रहा है, तो यूरिनेशन भी हो जाएगा और आपका फीशल डेफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं अपने आईज पे। अब आंखों में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, इस टाइम पे आंखों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी आपकी आईज हैं नॉर्मल, जो मसल जैसे हैं जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो वही है। जैसे जब फाइट और फ्लाइट में जब मैंने आपको बोला कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, दूर की चीजें भी यहां पे पास देख पाओगे, मतलब दूर की चीजें भी क्लियरली देख पाओगे। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होगा ना उसके अंदर आपके जो है ना मसल्स जो है वो ज्यादा पंगेबाजी नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे डायलेटरी मसल कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिलरी मसल का रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आपका आईज जो है ना वो रेगुलर मतलब अपने
रेगुलर जो नॉर्मल स्टेट में रहेंगी और आपका फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं होगा और इंटरऑक्यूलर प्रेशर भी आपका इंक्रीज नहीं होगा, रादर डिक्रीज होगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए यहां पे जो इफेक्ट आएगा ना वो है ऑपोजिट ऑफ आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला। ठीक है कि नहीं? अगेन जो दो हमने बताए थे यहां पे बट लिखे नहीं थे, उसकी बात कर लेते हैं। अब हमारा मेटाबॉलिज्म पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर यहां पे इंक्रीज हो रहा है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम वाले में आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे ऑपोजिट इफेक्ट होएगा, क्या होएगा आपका? डिक्रीज होएगा। वेरी गुड। ठीक है कि नहीं? और सलाइवा प्रोडक्शन पे आपका क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? इंक्रीज होएगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए जब आप खाना देखते हो, कोई टेस्टी खाना देखते हो, ठीक है कि नहीं, तो आपके मुंह में से पानी आ जाता है। ठीक है कि नहीं? योर माउथ स्टार्ट सलाइवेटिंग। वो इफेक्ट क्या है आपका? पैरासिम्पैथेटिक, फीड, खाना और ब्रीड करने का। तो अगर खाना आपको खाना है, मुंह में से पानी आ रहा है, सलाइवा बढ़ रहा है, किसका इफेक्ट है? पैरासिम्पैथेटिक का। समझ गए बच्चों? अब ये जो है आपकी फार्माकोलॉजी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है कि नहीं? अब ये तो है आपके जो मेन इफेक्ट्स आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके रिसेप्टरों की बात। अब देखो बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने हैं? 3 मेन है। ठीक है कि नहीं? प्री गैंग्लियनिक में आपका जो है, दिस इज प्री, जी है गैंग्लियनिक। प्री गैंग्लियनिक का जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक का, वो है आपका एसिटाइलकोलिन। ठीक है कि नहीं? पोस्ट गैंग्लियनिक में आपका जो है न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन ई हो गया आपका, नॉरएपिनेफ्रिन एन ई हो गया नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है कि नहीं? पैरासिम्पैथेटिक में आपका प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक जो है नर्वस सिस्टम जो है वो आपका सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका क्या है? एसिटाइलकोलिन है। ठीक है कि नहीं? अब रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं। ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका जो प्री गैंग्लियनिक रिसेप्टर्स हैं जिस पे आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, ठीक है कि नहीं, वो क्या होएगा? निकोटिनिक मोस्टली। ठीक है कि नहीं? और पोस्ट गैंग्लियनिक में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है कि नहीं, वो होंगे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। क्यों होंगे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स? क्योंकि यहां पे जो आपका पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और आपको अगर कुछ फार्माकोलॉजी पता हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जो कि उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं वो आपका एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। इसीलिए यहां पे जो पोस्ट गैंग्लियनिक में जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अब इतना अगर आपने समझ लिया, ठीक है कि नहीं, ये मेन आपने समझ लिया आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है कि नहीं, और आपका अस्थमा सीओपीडी वाला जो रेस्पिरेटरी जो इफेक्ट्स जो हैं, ठीक है कि नहीं, और आपका जो कोलिन, एसिटाइलकोलिन के जितने भी ड्रग्स हैं, ये अगर आपने समझ लिया ना, आपके ये तीनों टॉपिक्स बड़े क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इसका साइड इफेक्ट बता दो, इसका इफेक्ट बता दो, अगर आपको ये याद है, ठीक है कि नहीं, ये याद है, मैं गारंटी कह रहा हूं आप कभी भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं भूलोगे। और स्पेशली जो है जो ड्रग्स के जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, कि इसके अंदर तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बट इसके अंदर डायरिया हो रहा है, इसके अंदर तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इसके अंदर ब्रोंको डायलेशन हो रहा है। रीजन बीइंग क्या है? अब ये देख लो, ये जो है आपके 3 मोटे मोटे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? थर्ड ईयर में आते हैं बी फार्मा में, अगर आप एमबीबीएस में है सेकंड थर्ड ईयर में आपके ये भी चैप्टर्स आते हैं। ये अगर आपने समझ लिया, आपके ये 3 टॉपिक्स आप कभी नहीं बोलोगे, बहुत सिंपल से हैं।
बट चक्कर क्या है ना, बच्चे रट्टे मारने में वो हो जाते हैं। रट्टे नहीं मारने, आपको सिर्फ इसको समझना है, और जैसे मैंने समझा दिया आपको, बस उसी तरह से आप समझ लो, आपका बंटाधार है। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो ये अभियान अब पता लग गया। पोस्ट गैंग्लियोनिक में आपका अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है कि नहीं। अब बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 जो है तो वो तो आपका कार्डियो में आ जाता है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं वो कौन सी होती हैं, आपका सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो है, टाइप ऑफ इफेक्ट उनका होगा, और साइड इफेक्ट्स पैरासिम्पैथेटिक वाला होगा, ठीक है कि नहीं। तो बीटा 1 जो है आपका हार्ट हो गया, बीटा 2 जो है आपका लंग्स हो गया, ठीक है कि नहीं। अब अल्फा जो है वो भी उसका इफेक्ट आता है, अल्फा रिसेप्टर्स का, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अब पैरासिम्पैथेटिक हम देख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में आपका प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स जो है वो तो है निकोटिनिक, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक आते हैं आपके मस्कैरिनिक, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में आपका निकोटिनिक और मस्कैरिनिक दोनों आ जाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, वो होगा एसिटाइल कोलिन वाला इफेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं। इतना मोटा मोटा समझ आ गया कि ये क्या डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं एक दो क्षण लगा के ज्यादा, कि ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर काम करती हैं, ठीक है कि नहीं, और ऐसी ड्रग्स जो कि सिम्पैथेटिक के ऊपर काम करती हैं उनको क्या कहते हैं। तो अगर तो ऐसी ड्रग जो है जो कि आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, इसका मतलब जो कि इफेक्ट्स जो है उन ड्रग्स का, वो आपका एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन का इफेक्ट जो है, सॉरी वापस से बोल देता हूं, कंफ्यूज हो गए। तो ऐसी ड्रग्स जो है जिनका इफेक्ट जो है वो आपका एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन टाइप का है, ऐसी ड्रग्स को हम बोलेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है कि नहीं। वापस से बोल देता हूं, ऐसी ड्रग्स जिसका इफेक्ट जो है वो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन का सिमिलर है। मेरे पास में एक ड्रग है, मान के चलो एक्स, ठीक है कि नहीं, यहां पे उसका इफेक्ट मैं बोल रहा हूं कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के जैसा है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। इसका मतलब कि ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को मिमिक कर रही है, इसीलिए इसका नाम है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है कि नहीं। अब इस तरफ आ जाते हैं, ऐसी ड्रग्स जिसका इफेक्ट जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन के जैसा है, वो बताऊंगा बाय द वे। ऐसी ड्रग्स जिसका इफेक्ट जो है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जैसा है, उस ड्रग्स को हम कहेंगे, उन ड्रग्स को हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। बहुत सिंपल, ठीक है कि नहीं। अब एक और यहां पे पॉइंट ऐड हो जाता है, क्योंकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक जो है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, वो दोनों ही एसिटाइल कोलिन है, ठीक है कि नहीं। क्या है, एसिटाइल कोलिन, यहां पे देख लो, प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके जो है एसिटाइल कोलिन है, ठीक है कि नहीं। इसकी वजह से हम ड्रग्स को, जो कि ड्रग्स जो हम यूज करते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो एसिटाइल कोलिन के बिल्कुल सिमिलर में होता है, ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स। CHOLINERGIC, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है बच्चों, समझ आ गया चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो।